हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। राजस्थान नीट का राउंड वन का रिजल्ट अनाउंस हो गया। तो राउंड वन का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अब आप लोगों के लिए ये शेड्यूल आ गया है, ये रिवाइज शेड्यूल है। इसमें ये लिखा है कि आपको कब कॉलेज में रिपोर्ट करना है, कब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। ये सारा का सारा मैं आप लोगों के लिए डिस्कस कर देता हूँ। पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन और वेबसाइट ऑनलाइन 19 अगस्त 2025 को, मतलब कल आ चुका है इसका पूरा का पूरा डिटेल। कल नहीं, परसों इवन। प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट बाय कैंडिडेट 20 अगस्त से 26 अगस्त तक ये पोर्टल आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जिसमें आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकते हो। डिपोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड 1 ईयर ट्यूशन फी बाय अलॉटेड कैंडिडेट्स 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप अपनी प्रेस्क्राइब्ड फीस जमा कर सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन का सीट एडमिशन का प्रोसेस पूरा इसमें लिखा हुआ है ब्रोचर में। अगर आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपका पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा रिपोर्टिंग का, वो डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो वो वीडियो नहीं लेके आऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा डेट, रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द अलॉटेड कॉलेज डेस्क एट एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर along with printout of allotment letter, all original documents, required bonds इत्यादि and 2 copies of application form along with photocopies of all relevant documents as listed in information booklet। एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके था ना, उसको भी आपको लेके जाना है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट है पूरी की पूरी, एक ब्रोचर में लिखी हुई है, वो ब्रोचर आप पढ़ लो, नहीं तो अगेन कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाऊंगा। ये सारा कुछ लेके आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज इसके एकेडमिक ब्लॉक पहुंचना है 21 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक। जनरली 21 अगस्त से 25 अगस्त तक आपको 9 AM से 5 PM तक जाना है, लेकिन 26 अगस्त को ये विंडो आपको शाम को 6 बजे तक भी अवेलेबल मिलेगी। ये फिलहाल रिपोर्टिंग टाइमिंग था। इसी के कंटिन्यूएशन में एक और अपडेट आया है जिसमें कि आप लोगों को ये बताया है काउंसलिंग अथॉरिटीज ने कि प्रथम चक्र की रिपोर्टिंग हेतु ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु क्या क्या है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। ट्यूशन फीस केवल ऑनलाइन ही जमा की जाएगी, आप लोग कैश लेके मत जाइएगा, कोई कैश का डिपॉजिट करने का ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन अपने अकाउंट में लेके जाओ, तभी आपकी ट्यूशन फीस जमा होगी। प्रत्येक छात्र को ट्यूशन फीस जमा कराने के लिए यूनिक खाता नंबर संबंधित छात्र के आवंटन पत्र में अंकित होगा। ये समझिए, आप आपके ही जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसी में आपका जो जिस खाते पे आपको पेमेंट करना है वो खाता नंबर आपको मिलेगा। सपोज आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, अब आपको प्राइवेट कॉलेज में जमा करना है फीस। तो अगर फीस आपकी जनरली प्राइवेट कॉलेज की फीस ज्यादा रहेगी, जैसे देखा जाए कि आपको अगर मान लो पेमेंट सीट मिली है तो पेमेंट सीट की भी फीस ज्यादा रहती है। अब ये फीस आपको जमा ऑनलाइन ही करनी है, तो आपके जो अलॉटमेंट लेटर पे अकाउंट नंबर लिखा है उसको आप अपने नेट बैंकिंग वगैरह में ऐड कर लो और इसके बाद उसको ट्रांसफर कर देना। नहीं तो सेम डे उसी दिन अगर आप सोचो कि ऐड भी कर लें ट्रांसफर भी कर लें तो फिर एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए आप पहले से ही उसको ऐड करके रख लो। ठीक है, आगे क्या बोला है, अतः छात्र स्वयं के आवंटन पत्र में अंकित खाते नंबर में ही ट्यूशन फीस जमा कराएं, किसी दूसरे खाते में आपको नहीं जमा करानी है। जो खाता नंबर आपके आवंटन पत्र अलॉटमेंट लेटर में मेंशन है उसी में जमा करना है। रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक छात्र सभी सुसंगत मूल दस्तावेजों के साथ साथ उक्त मूल दस्तावेजों की छाया प्रतियों के 2 सेट भी साथ लाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप लोगों को 2 सेट ऑफ जीरोक्स भी लेके जाना है। अगर 2 सेट ऑफ जीरोक्स लेके जाओगे तो आपका इजी एडमिशन होगा, नहीं वहां भागोगे फिर जीरोक्स कराने के लिए। राजकीय, राजमेश, RUHS के मेडिकल डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रारूप में निर्धारित राशि के स्टाम्प पर बॉन्ड तैयार कराकर नोटरी कराकर रिपोर्टिंग के समय प्रस्तुत किया जाएगा। बॉन्ड के लिए स्टाम्प वेंडर एवं नोटरी की सुविधा रिपोर्टिंग स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी। अगर आप लोग ये बॉन्ड वगैरह और नोटरी नहीं करवा पाते हो अपने घर के आसपास, अपनी लोकेलिटी के आसपास,
तो इन्होंने ये बोला है कि ये रिपोर्टिंग स्थल पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी आपको। आप नोटरी भी वहीं करवा सकते हो और बॉन्ड के लिए जो नोटरी होती है बेसिकली स्टैम्प वगैरह, वो सब आपको वहीं अवेलेबल मिलेगा। आप ये काम वहाँ पे भी कर सकते हो। तो अगर ये चीज़ अवेलेबल है तो वहाँ पे करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उन लोगों को सारा अपडेट दे दिया गया होगा, कॉलेज ने अपडेट दे रखा होगा कि किस तरीके से बनाना है, तो आपको इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा। या आप कॉलेज से रीच आउट करके पहले ही अपने लोकेलिटी में ये सारी चीज़ें नोटरी वगैरह बनवा सकते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, छात्र यह सुनिश्चित कर लें कि 11वीं की मार्कशीट, 11वीं की बात कर रही है, 11th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, प्रमोन्नयन प्रमाण पत्र में उसके द्वारा 11वीं कक्षा में अध्ययन किए गए सभी विषयों, विशेष रूप से बायोलॉजी विषय का उल्लेख हो। 11th की मार्कशीट में आपके सारे विषय का उल्लेख होना चाहिए, उनके मार्क्स लिखे होने चाहिए और बायोलॉजी का भी उसमें जिक्र किया जाना चाहिए। यदि मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट क्रमोन्नयन प्रमाण पत्र में 11वीं कक्षा में अध्ययन किए गए विषयों का उल्लेख नहीं हो तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से 11वीं कक्षा में अध्ययन किए गए सभी विषयों के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर रिपोर्टिंग के समय प्रस्तुत करें। ये आप लोग ध्यान रखिए, अपनी 11th की मार्कशीट चेक कर लो, सारे उसमें जो आपने सब्जेक्ट पढ़े वो सब्जेक्ट मेंशन होने चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी का सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए। अगर इस तरीके का नहीं है तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाओ, वो बना के आपको एक ना एक कुछ सर्टिफिकेट टाइप, प्रारूप टाइप देंगे, जो कि आपको रिपोर्टिंग के समय देना है जाके वहां पे। इसीलिए ये गाइडलाइंस जारी करी। प्रथम चक्र की रिपोर्टिंग के समय केवल 1 वर्ष की ट्यूशन फीस ही जमा कराई जानी है। आपसे कोई मोर देन 1 ईयर की ट्यूशन फीस मांगता है तो दैट इज इलीगल। अगर मोर देन 1 ईयर की ट्यूशन फीस मांगी जाती है तो इलीगल है, आपको नहीं देनी है। क्लियर लिखा है, उनको ये नोटिस दिखा देना। ये देखिए नोटिस निकल के आया है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है कि 1 ही साल की ट्यूशन फीस लगेगी। इसके अलावा अन्य कोई राशि जमा नहीं कराई जानी है, ना ही कोई औपचारिकता पूर्ण की जानी है। ये क्लियरली इसमें लिखा हुआ है। यदि किसी मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि के द्वारा किसी प्रकार की कानूनी मांग की जाती है अथवा रिपोर्टिंग के समय परेशान किया जाता है तो छात्र के द्वारा एकेडमिक ब्लॉक के कमरा नंबर 144 में संपर्क किया जा सकता है। आप किसी चीज से परेशान हैं, कॉलेज की कोई इरेगुलरिटी लग रही है, कॉलेज आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है, कॉलेज आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप कमरा नंबर 114 44 लिख रहा हूँ, 114 में जाके संपर्क कर सकते हो। वहां पे अथॉरिटीज मिलेंगी जो कि आपका पूरी की पूरी आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। इसलिए ये नोटिस जरूरी था, तभी मैं बोल रहा था कि आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा। ये था पूरा कंप्लीट डिटेल। जो नोटिस आया वो आपका रिवाइज शेड्यूल आया है, जो वो अगर आपको अगेन डॉक्यूमेंट्स पे और कौन कौन सी फीस, कौन कौन से बॉन्ड्स आपको चाहिए, इन सब पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको वीडियो चाहिए, मैं उस पर एक अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।